तो हेलो गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स के चैप्टर 3 को। और भाई इस चैप्टर ने दिल खुश कर दिया यार। तो चलो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार इस चैप्टर के कवर पेज पे है हमारी हिमावारी और इस चैप्टर का नाम है उजुहिको। तो इस वाले से इसे शुरू होते जहाँ पर हमारा पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जब बोरुटो रसेंगन उजुहिको देने वाला होता है, देन कोड बोरुटो को कहता है कि तुम्हारा रसेंगन मेरे को टच भी नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कोड है वो क्लॉ मार्क्स के द्वारा बोरुटो के पीछे आ जाता है एंड वो बोरुटो पर पीछे से हमला करने वाला होता है, लेकिन हमारा बोरुटो टर्न हो जाता है एंड उसको वो रसेंगन उजुई को देने ही वाला होता है, लेकिन कोड बोरुटो का वो हाथ पकड़ लेता है एंड अपने दूसरे हाथ से बोरुटो पर मारने वाला होता है, लेकिन बोरुटो अपने स्वॉर्ड की मदद से अपने आप को बचा लेता है। जिस हाथ से हमारा बोरुटो कोड को रसेंगन देने वाला था वो हाथ कोड पकड़ के रखता है एंड वो बोरुटो को कहता है कि तेरे में बहुत कॉन्फिडेंस था ना। कोड बोरुटो से कहता है कि तेरा ये रसेंगन मुझ पर वर्क नहीं करेगा बोरुटो। बोरुटो फिर से अपना फॉर्म में आकर कहता है कि मैंने तेरे को कहा है ना कोड की मैं तेरे को आराम से मार सकता हूँ। बोरुटो देन कोड से कहता है कि मैं तुम्हें जो रसेंगन उजुई को देने वाला हूँ ना, अब वो इस रसेंगन का आधा ही पार्ट है। बोरुटो के ऐसा कहने के बाद ही हम देखते हैं कि जो स्पाइरल बोरुटो के अराउंड था वो अभी कोड के हाथ के अराउंड होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पाइरल कोड के अराउंड जाने लगता है एंड उसके बाद कोड ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है एंड वो बोरुटो से कहता है कि तुमने मुझे ये क्या किया। बोरुटो से कहता है कि मैंने बस अभी तेरे को आधा ही रसेंगन दिया है, अगर मैंने तेरे को पूरा रसेंगन दे दिया तो तू बचेगा नहीं कोड, इसलिए मैं तेरे को ये फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ कि जल्दी से मेरे को वहां पे लेके जा जहाँ पे तूने टेन टेल्स की असली बॉडी छुपाई है, नहीं तो तू मर जाएगा कोड। कोड बोरुटो से कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो क्या बोरुटो, अगर हिम्मत है तो मेरे को मार के दिखाओ। यही कहकर कोड बोरुटो पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक एक भी उसे लग नहीं रहा होता, जो देखकर कोड बहुत शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये बोरुटो ने मेरे को क्या कर दिया है, ये बोरुटो की कैसी अजीब सी पावर है। कोड को इस बात का पता नहीं चल रहा होता कि बोरुटो उसके अटैक इतने फास्टली कैसे डॉज कर रहा है, और कोड का ध्यान बोरुटो से 2 मिनट के लिए क्या हटता है कि बोरुटो कोड के सामने आकर उसके पेट में दे देता है अपना रासेंगन उजुही को एंड इसे खाने के बाद हम देखते हैं कि कोड हवा में उड़कर दूर जाकर गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है आइडा पर, जो कि बोरुटो और कोड की बैटल देख रही होती है एंड वो डायमंड को कहती है कि खत्म, मुझे लगा नहीं था कि ये दोनों की बैटल इतने जल्दी खत्म होगी। आइडा कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस सर्कल से कोड को ऐसा क्या हो गया। ये सुनकर डायमंड कहता है कि ऐसा लगता है कि बोरुटो को देखकर ये धरती कांप रही है। डायमंड कहता है कि मुझे ये रसेंगन उजुही को एक रोटेटिंग स्टार की तरह लगता है। वो कहता है कि यह तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बोरुटो दिन कोड से कहता है कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम रसेंगन उजुही को खाने के बाद भी खड़े हो कोड। उसके बाद हम देखते हैं कि कोड अपने पेट को हाथ लगाकर फिर से जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद कोड बोरुटो से कहता है कि तुमने ये मुझे क्या किया है बोरुटो। देन बोरुटो कोड से कहता है कि ऐसा लगता है कि रसेंगन उजुहिको का असर हो रहा है कोड। उसके बाद बोरुटो कोड से कहता है कि ये एक स्टार चक्र है, जो रोटेशन तुम्हारे अराउंड घूम रहा है ना कोड, वही है उजुहिको। बोरुटो कहता है कि ये जो रोटेशन तुम्हारे अराउंड है ना कोड, ये परमानेंट है, तुम इससे कभी बच नहीं सकते, और जैसा ये रोटेशन तुम्हारे अराउंड नहीं रुकने वाला वैसे ही मैं भी नहीं रुकने वाला कोड। बोरुटो कहता है कि इसका डैमेज तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि इसका डैमेज तुम्हें थोड़ी ही देर होगा। हम देखते हैं कि कोड की जो आजू बाजू की जो रोटेशन थी वो रुक गई है। बोरुटो कहता है कि तुम्हारे आजू बाजू की जो स्टार की रोटेशन थी कोड, वो अब रुक चुकी है, और इसका मतलब ये हुआ है कोड कि तुम अब जल्दी ही मरने वाले हो। कोड अभी नीचे गिरा हुआ होता है। बोरुटो उसके पास आकर बैठता है एंड वो उससे कहता है कि अब मैंने रसेंगन उजुहिको को रिलीज कर दिया है और तुम अभी जल्दी ही मरने वाले हो कोड। बोरुटो कहता है कि ये उजुहिको और कोई नहीं बल्कि ए प्लेनेट से स्ट्राइक बैक है, जिस प्लेनेट को तुम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। बोरुटो कोड से कहता है कि अब क्या मैं तुम्हें तब तक चिपक के रहूं जब तक तुम मर नहीं जाते, चलो मेरे पास एक ऑफर है। बोरुटो कहता है कि अगर तुम मेरे को 10 टेल्स दोगे तो मैं तुम्हें जीने दूंगा कोड। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कवाकी टीम 7 और हिमावारी आ जाते हैं एंड आने के बाद ही कवाकी कोड को खत्म करने वाला होता है, लेकिन बोरुटो चिल्लाकर कहता है कि हे कवाकी। उसके बाद कवाकी का ध्यान बोरुटो की तरफ जाता है, फिर हिमावारी बोरुटो को आवाज देती है। बोरुटो देन फिर हिमावारी के पास देखता है, तभी शिकाडाई बोल पड़ता है कि हे बोरुटो, आखिरकार तुम कोनो हमें आ ही गए। हाँ वैसे तुम कोड से क्या बात कर रहे थे हाँ बोरुटो। उसके बाद शिकाडाई को बोरुटो एक सैवेज रिप्लाई देते हुए कहता है कि ये कोड और मेरे बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ो शिकाडाई। फिर हम देखते हैं कि कोड अपनी क्लॉ मार्क से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कवाकी अपने डोजुत्सु से उसे छोटा कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकामारू कवाकी से कनेक्ट करता है एंड उससे बात करता है कि वहां पे चल क्या रहा है कवाकी, मुझे जल्दी से रिपोर्ट दो। कवाकी दिन शिकामारू से कहता है कि मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर कोड घायल पड़ा हुआ है। कवाकी शिकामारू को बताता है कि मैंने आसपास के सभी क्लॉक राइम्स को खत्म कर दिया, जिसके कारण अभी कोड यहाँ से भाग नहीं सकता। कवाकी शिकामारू को कहता है कि अब
तब मैं कोड को मार डाल सकता हूँ। उसके बाद शिकामारू कहता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, जल्दी से उस कोड को मार डालो। उसके बाद बोरुटो कवाकी से कहता है कि कोड से दूर हटो कवाकी। बोरुटो कहता है कि कोड को थोड़ा एक्टिव होने दो कवाकी। देन कवाकी बोरुटो से कहता है कि तुम किसके साथ हो बोरुटो, अगर तुम कोनोहा आए हो तो तुम भी अभी मरने वाले हो। उसके बाद हम देखते हैं कि कोड के क्लॉ मार्क से एक क्लॉग्राइम निकलता है। कवाकी उस क्लॉग्राइम को मार तो देता है लेकिन कोड भागने में कामयाब हो जाता है। शिकामारू कहता है कि हे कवाकी क्या हो गया। उसके बाद शिकाडाई उससे कहता है कि कोड यहाँ से भाग गया है। शिकामारू कहता है कि शिट यार, मेरे को कभी नहीं लगा था कि वो कोड अपनी दुम दबा के भाग जाएगा। शिकामारू कहता है कि ठीक है कवाकी, बाकी के जो क्लॉग्राइम्स है पहले तुम उनको खत्म करो। उसके बाद कवाकी टीम 7 से कहता है कि तुम पहले जाओ, मुझे इस बोरुटो से थोड़ा काम है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी सारादा पर, जो कि उस ट्री में कन्वर्ट हुए आदमी के पास जाती है। वहां पर दूसरा शिनोबी भी होता है, वो सारादा से कहता है कि ये आदमी ट्री में कैसे कन्वर्ट हो गया और इस क्लॉग्राइम ने इसे खाया क्यों। उसके बाद सारादा उससे आदमी को बताती है कि ये टेंटेल्स ओत्सुसुकी को खाकर डिवाइन ट्री ग्रो कर एक फ्रूट ग्रो करते हैं जिसे खाकर कोई भी गॉड बन सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये टेंटेल्स वाले क्लॉग्राइम्स किसी को भी खा सकते हैं। उसके बाद वो बंदा कहता है कि ऐसा लगता है कि वो उस क्लॉग्राइम ने गलत आदमी को खा लिया। एंड सारादा कहती है कि ये तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन एक बात क्लियर है कि ये आदमी अभी भी जिंदा है। तो गाइस, क्या आपने एक बात नोटिस की कि सारादा को भी टेंटेल्स के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है। कवाकी पर सीन शिफ्ट होता है एंड वो बोरुटो से कहता है कि है बोरुटो, 3 साल हो गए हैं, कैसा लग रहा है तुम्हें वापिस आकर बोरुटो। कवाकी कहता है कि क्या उस उचिहा ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था बोरुटो। एंड गाइस, यहाँ पर कवाकी सास्के की बात कर रहा है। बोरुटो कवाकी से कहता है कि इतना टाइम हो गया फिर भी तुम्हारा मूव पहले जैसे चलता था अब भी वैसे ही चलता है। तुम्हारा काम देखकर मुझे अच्छा लगा कवाकी, और हिमावारी भी बहुत अच्छा काम कर रही थी जिसे देखकर मेरी चिंता खत्म हो गई। कवाकी बोरुटो से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो बोरुटो, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने होम टाउन में मरो तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। बोरुटो कहता है कि वैसे कोनोहा में मरना बुरा नहीं है, लेकिन आज नहीं, अब मेरे रास्ते से हट जाओ कवाकी। कवाकी दिन बोरुटो से कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं हूँ बोरुटो, लेकिन तुम ही मेरे रास्ते में आए हो। तभी बोरुटो को एक मैसेज आता है, वो मैसेज उसे कौन देता है, एक टोड भाई। एंड हमें पता चलता है कि जाते वक्त बोरुटो ने कोड के कंधे पर एक टोड छोड़ दिया था। एंड वो टोड बोरुटो को मैसेज देता है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है बोरुटो। एंड आखिरकार कोड उसके अड्डे पर लौट आया है। उसके बाद बोरुटो उस टोड से पूछता है कि क्या तुम्हें टेंटेल्स वहां पर दिख रहा है। टोड कहता है कि अब तक रुको, अभी हमें वो नहीं मिला। हाँ यार, और एक बात की जो बग जो कोड के साथ रहता था उसको टेंटेल्स के क्लॉग्राइम्स की आर्मी ने काट लिया, जिसकी वजह से उसका भी एक ट्री बन गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोड पर, वो कहता है कि बास्टर्ड बोरुटो, अच्छा हाँ, और फिर वो टेंटेल्स को देखता है। उसके बाद वो टोड बोरुटो से कहता है कि हाँ बोरुटो, ये कंफर्म हो गया कि ये टेंटेल्स ही है। तो गाइस, इसी के साथ इस चैप्टर के स्पॉइलर से ही पर खत्म हो जाता है एंड ये चैप्टर भी। एंड यहाँ पर एक प्रमोशनल टेक्स्ट ये लिख कर आता है कि जो टोड बोरुटो के साथ है वो कौन है। एंड टोड का नाम सुनकर तुम्हें किसकी याद आती है? हाँ, मैं जिराया की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ काशिन कोजी की। मैं बात कर रहा हूँ काशिन कोजी की, जो कि जिराया का ही क्लोन है, जो कि हमें नेक्स्ट चैप्टर में प्रोबेबली देखने के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि यार हम ये जानते हैं कि वो टोड्स वहीं से आए हैं। मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि टाइम स्किप के दौरान बोरुटो काशिन कोजी से मिला था। तो यार बोरुटो को पता चल गई है टेंटेल्स की लोकेशन फाइनली। तो यार आज के लिए इतना ही था। गुड बाय, सायोनारा एंड टेक केयर एंड बाय बाय। यार इतना ही कहूंगा मैं, और क्या कह सकता हूँ।